आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग इस चैप्टर को 11th और 12th में भी पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस चैप्टर का वेटेज क्या है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कभी कभी क्या होता है, इससे 2-3 सवाल आ जाते हैं। प्री के पेपर में 2 से 3 सवाल आते हैं और मेंस के पेपर में 3 से 4 सवाल आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे सवाल आते ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, इसका मतलब यह है कि इस चैप्टर का पेपर में वेटेज फिक्स नहीं है। ये एसएससी के सारे एग्जाम में आते हैं, वो चाहे एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो या तो सीएचएसएल का हो। कोई भी एसएससी के सारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देखो जैसे कि हमारा यूनिवर्स है, इसमें होते हैं बहुत सारे प्लेन। जैसे ये मेरा एक बोर्ड है, इस बोर्ड में बहुत सारे पॉइंट हैं। अब हमको किसी भी पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करना होगा, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोजीशन पता करना कि हमारे यूनिवर्स में कहाँ पे है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन कहाँ पे है यूनिवर्स में। तो चलिए हम लोग एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं। तो बेंचमार्क डिसाइड करने के लिए हम लोग को 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं 2 लाइन, एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे और एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्स एक्सिस से। और इसका जो मिड पॉइंट होता है हम लोग इसको बोलेंगे ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। और मिड पॉइंट से इस साइड जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होते हैं, और इस साइड जितने भी पॉइंट होंगे वो नेगेटिव होंगे। और इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होते हैं, और ये इस पॉइंट से अगर ये नीचे जाएंगे वो नेगेटिव होते हैं। देखो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये 0 0 क्या है। देखो दुनिया की कोई भी पॉइंट हो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उसको समझना चाहते हैं। जैसे सपोज पी कोई एक पॉइंट है, जिसका मतलब होता है पी एक्स वाई। सपोज पी एक पॉइंट है जिसका मतलब होता है पी एक्स और वाई। सपोज पी एक पॉइंट है, यानी पी इज एनी पॉइंट। पी एक पॉइंट है जिसका मतलब होता है पी एक्स वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, देखो हम लोग एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं हम लोग कोटि। और भुज को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एब्सिसा, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा इंग्लिश में। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। अब जो यहाँ पे x और y क्या है, x जो है x अक्ष पे चली गई दूरी है, y जो है y अक्ष पे चली गई दूरी है। x क्या है, x अक्ष पे चली गई दूरी है, और y जो है y अक्ष पे चली गई दूरी है। जैसे कि मान लेते हैं कि P एक पॉइंट यहाँ पे है इस वाले एक्सिस में, P जिसका मतलब होता है x और y, तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट डिसाइड करेंगे। एक्स वाई का मतलब क्या है, ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है, ये जो है एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, यानी इस पॉइंट का जो लोकेशन है वो इस पॉइंट से, और ये इस पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट है ये वाई डिस्टेंस से, ये जो यहाँ पे है ये वाई डिस्टेंस से डिस्टेंस पे है, और ये एक्स डिस्टेंस पे है। यानी ये जो दूरी है ये इस पॉइंट का ये एक्स डिस्टेंस से दूरी पे है, और ये जो डिस्टेंस है ये वाई डिस्टेंस पे दूरी है। यानी इस पॉइंट का जो लोकेशन है एक्स का जो एक्स डिस्टेंस से दूरी चली गई दूरी है, और वाई जो है वाई डिस्टेंस पे चली गई दूरी है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अब हम लोग समझते हैं
अब हम लोग समझेंगे किसी भी पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे, अब हम लोग समझेंगे किसी भी पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक एक्सिस बना लिए। ये एक एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ये एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ये है और हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, जिसका मिड पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब हम किसी भी पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं उसको समझना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्स एक्सिस पे अगर 1 यूनिट चलते हैं, 1 यूनिट का मतलब वन डिस्टेंस। अगर बोले हम आपसे कहते हैं एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चलना है तो 2 यूनिट चलेंगे। उसी तरह हम लोग 4, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट डिस्टेंस दूरी के हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चलना है, तब यहाँ से यहाँ जाइएगा 1 यूनिट। इसका मतलब है कि आप एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट तय किए। लेकिन किसी भी पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हमको एक्स और वाई दोनों लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग तो एक्स एक्सिस पे ही सिर्फ डिस्टेंस 1 यूनिट तय किए हैं दूरी, तो वाई डिस्टेंस हम लोग दूरी तय किए ही नहीं, तो वाई का ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो एक्स तो 1 यूनिट दूरी डिसाइड किए हैं, लेकिन वाई एक्स पे तो चले ही नहीं, तो वो वाई इक्वल टू 0 हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस दूरी तय किए हैं, तो 1, 2, 3, 4 तो लिखिएगा, लेकिन वाई एक्सिस पे हम लोग तो डिस्टेंस दूरी तय किए ही नहीं, तो वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इससे हमको पता ये चल रहा है कि एक्स एक्स पर किसी भी पॉइंट को लें तो वाई एक्स 0 आ रहा है। यानी यहाँ पे जो है वाई इक्वल टू 0 आ रहा है। वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये एक्स एक्स का नेचर बता रहा है। नेचर का मतलब होता है इक्वेशन। तो एक्स एक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्स का यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0। एक्स का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू 0। अगर उसी तरह अगर हम लोग वाई एक्स पर अगर 1 यूनिट चलते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक्स अक्ष पे तो दूरी तय किए ही नहीं, वाई इक्वल टू 1। अगर 2 यूनिट दूरी तय किए, इसका मतलब यह का 0 और 2। यानी कहने का मतलब ये है, अगर वाई एक्स पर अगर दूरी चल रहे हैं तो एक्स एक्स पर हम लोग चल ही नहीं रहे, तो एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट 0, 0 लिखाएगा। इसका हम यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वाई एक्स पर किसी भी पॉइंट लेते हैं तो एक्स एक्स 0 आ रहा है, एक्स एक्स 0 आ रहा है। इसका मतलब होता है ये वाई एक्स का नेचर बता रहा है, और नेचर का मतलब होता है इक्वेशन। तो यहाँ पे वाई एक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई एक्स का इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। अब हम दोनों एक्सिस के बारे में बात करेंगे। इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई करना। जैसे कि मान लेते हैं एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक। अगर इस लाइन का इक्वेशन हम लोग को दिया है x + y = 5, इसका मतलब क्या है, x + y = 5 इस लाइन का इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है इस लाइन पर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा, अगर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होगा वो उसका योग 5 होगा। कहने का मतलब ये हो रहा है इस लाइन का किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का योग जो होगा वो 5 होगा, जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। समीकरण का मतलब यही होता है। अब हम लोग बात करेंगे दोनों एक्सिस के बारे में। तो चलिए फिर से हम लोग एक्सिस बनाते हैं। इससे क्या होगा, इससे पता ये चल जाएगा कि पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि पॉइंट का लोकेशन क्या है अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस बना लेते हैं।
मान लेते हैं ये एक्सिस है जिसमें 2 लाइनें ड्रॉ करना पड़ती है। अगर इस पॉइंट का ओरिजिन पॉइंट 1 है, ये नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक पॉइंट -5 और 6 कहाँ पे आएंगे, -5 और 6 कहाँ आएंगे, तो सबसे पहले तो अब -5 ये जो लोकेशन है ये तो एक्स एक्सिस का है और ये लोकेशन वाई एक्सिस का है, तो हम लोग को सबसे पहले चलना होगा एक्स एक्सिस पे -5। तो एक्स एक्सिस -5 इधर तो नहीं चल सकते हैं, हम लोग इधर जाएंगे तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो -5 चल दिए हम लोग, -5 यहाँ पे है -5। और वाई एक्सिस पे हमको 6 चलना होगा, तो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव चलना है, तो नेगेटिव में तो हम जा नहीं सकते हैं, पॉजिटिव में जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इस पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो यहाँ पे होगा -5 और 6, -5 और 6। उसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 4 और 6 का लोकेशन क्या है इस कोऑर्डिनेट में, 4 और 6, तो आप 4 का मतलब एक्स एक्सिस चलना है 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे 6 चलना है 1 2 3 4 5 ही लेते हैं, यहाँ पे 5 चलना है, तो यहाँ पे 5 चलना है यहाँ तक, यानी इस पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो यहाँ पे होगा, यानी इस पॉइंट का लोकेशन हो गया 4 और 5। अगर उसी तरह मैं आपसे कहता हूँ -3 और 6 कहाँ पे आएंगे, -3 और -6 कहाँ पे आएंगे, तो -3 तो पहले एक्स एक्सिस पे चलना है, तो 1 2 3 इस वाले पॉइंट पे आइएगा, -6 तो ऊपर जा नहीं सकते, नीचे ही जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इस पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो यहाँ पे होगा। इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, -3 और -6। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर 6 और -4 कहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सबसे पहले हम लोग चलेंगे एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गया, 4 चलना है तो 1 2 3 4 -6 और -4 अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका लोकेशन कैसे है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर हम सबसे पहले हम लोग फिर एक एक्सिस बनाते हैं, एक्सिस बना लिए, एक्सिस बना लिए, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी ये जो लाइन है ये दोनों आपस में समांतर है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस ए है, तो किसी भी पॉइंट पे इस पॉइंट से पॉइंट का लोकेशन डिस्टेंस जो होगा ए ही होगा, किसी भी पॉइंट पे ए ही होगा। समांतर का मतलब यही होता है। अब हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ए भी है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगा, तो कैसे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो लिखेंगे, एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो होगा y = a होगा। y = a क्यों हुआ, क्योंकि इस एक्सिस पे x तो चेंज होगा बट y कभी चेंज नहीं होगा, y डिस्टेंस तो a ही होगा। और मान लेते हैं कि 1 यूनिट चले हैं तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इस वाले एक्सिस पर अगर 1 यूनिट चलते हैं एक्स एक्सिस पे तो 1 डिनोट करेंगे, और
वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू a हो जाएगा। किसी भी पॉइंट अगर 4 यूनिट चलते हैं तो 4 यूनिट यहाँ पे चलें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4a, यानी y कोऑर्डिनेट इसका जो सेम y कोऑर्डिनेट a ही होगा, इसीलिए x के पैरेलल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू a होता है। अगर उसी तरह हम लोग उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे y अक्ष के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगा, y अक्ष के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगा, y अक्ष के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, तो y अक्ष के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगा, तो y अक्ष के पैरेलल एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे, ये दोनों आपस में समांतर है और इनके बीच की दूरी जो है वो b है और ये CD है, तो ये डिस्टेंस जो है b है। इसका मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट का लोकेशन b है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो b है किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y अक्ष के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगा, y अक्ष के पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो होगा x इक्वल टू b होगा। यहाँ पे b क्यों हुआ, यहाँ पे तो y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा बट x कोऑर्डिनेट प्रत्येक ईच पॉइंट पे b ही आएगा, इसलिए y अक्ष के पैरेलल लाइन की इक्वेशन b होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग अब पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट का। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये एक्सिस ड्रॉ कर लिए, जिसको हम लोग ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है और इसका मिड पॉइंट को हम लोग जीरो बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0 0, इसका 0 से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होता क्या है। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होता क्या है, देखो हम तो आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करने बता चुके हैं, एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्स वाई को। तो अब हम लोग सीखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को ये इतना पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसको हम लोग सीख लिए कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन कैसे डिनोट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या है। तो पोलर का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म में लोकेशन। पोलर का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म में लोकेशन, उसी को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कहते हैं। अगर मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका एक पॉइंट है फिर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स और वाई से, ठीक। तो इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से ट्रायगोनोमेट्री बनी ओरिजिन से जो है ना इस पॉइंट का लोकेशन ही पोलर कोऑर्डिनेट का था। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, जिसको हम लोग r से डिनोट करेंगे। यहाँ से तो हमको पता है इस पॉइंट से हमको तो ये पता चल जाएगा कि ये जो y कोऑर्डिनेट है ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये y डिस्टेंस से दूरी पे है, ये y डिस्टेंस पे दूरी पे है। इस पॉइंट का p x y, इसका मतलब यह है ये जो पॉइंट है ये y डिस्टेंस की दूरी पे है और ये डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस पे दूरी पे है। इसको तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पढ़े ही थे।
और ये इस पॉइंट का, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कैसे हम लोग निकालेंगे, उसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लिखते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू b बटे एच, बी यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, यहाँ पे मेरा x है और हाइपोटेनस क्या है, r है, यानी कर्ण क्या है, r है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, r निकालना है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x cos थीटा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरह अगर हम लोग साइन थीटा मान निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बटे एच। तो यहाँ से क्या निकलेगा, r इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा y साइन थीटा, इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो इसको जो डिनोट करने का तरीका है, x के जगह पे हम लोग, सॉरी यहाँ से हम लोग को x निकालना था, x यहाँ पे हो जाएगा r, यहाँ हो जाएगा r, यहाँ पे हो जाएगा y। तो x की जगह रिप्लेस कर देंगे, x इक्वल टू r cos थीटा, और y की जगह रिप्लेस कर देंगे r साइन थीटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, LAR, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इस फॉर्म को ही, इस पॉइंट को इस फॉर्म में ही डिनोट, मतलब इस पॉइंट में अगर इस पॉइंट को, अगर इस पॉइंट इस तरह डिनोट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट में, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को r फाइंड आउट करना पड़ेगा, थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में हम लोग निकालने सीख लेते हैं। अगर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से समीकरण फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर तो कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ना होगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आर कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख दिए, और इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर निकालने के लिए हम लोग तो आर को फाइंड आउट करने को सीख लिए। अब हम लोग को थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट कैसे होता है, उसके लिए हम लोग इक्वेशन सेकेंड में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बाय साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बाय साइन का वैल्यू क्या था, वाई बटे आर, कॉस का क्या वैल्यू था, एक्स बटे आर, यहाँ से आर कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे टेन थीटा इक्वल टू वाई बटे एक्स, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। तो थीटा निकलने भी हम लोग सीख लिए हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ एक पॉइंट है किसी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट 4 और 3 है, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है। यानी एक पॉइंट आपको दिए हैं, उसका पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालने के लिए तुमको आर निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर निकालेंगे। तो आर इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये कहाँ से आया था, वो यहाँ से आया था। आर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर निकालने के रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का वैल्यू, एक्स का कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेंगे। तो ये जो हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना होगा,
थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू वाई बटे एक्स। यहाँ लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई का वैल्यू 3 है, एक्स का वैल्यू 4 है। तो थीटा निकालना है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वाई बटे एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू ये जो वैल्यू है tan 37 डिग्री का वैल्यू होता है, 3/4 जो है tan 37 डिग्री में होता है। tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं, r cos थीटा, x का रिप्लेस होता है, y का रिप्लेस का होता है sin थीटा, ये y का है। यानी इस पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। तो r तुम लोग फाइंड आउट कर लिए, 5 cos थीटा 37 डिग्री, और r तो 5 है, sin 37 डिग्री। ये जो है इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट है, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होगा। इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, 5 cos 37 डिग्री, 5 sin 37 डिग्री। आगे हम लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें और हम लोग को क्लियर हो जाएगा क्या किसी भी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के बीच में दूरी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग जैसे कि सपोज एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, और एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 और y2। अगर आपसे एक पॉइंट दिया हुआ है x1 और y1 और दूसरा पॉइंट दिया है x2 और y2, तो आपको इन दोनों बीच की दूरी निकालना है, यानी PQ इक्वल टू, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का ये फार्मूला होता है। तो ये कैसे आया, इसको भी समझ लेते हैं ये कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस बनाते हैं, ये एक्सिस है, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं एक P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट यहाँ पे है Q जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 और y2, और ये दोनों बीच की, ये दोनों इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे। ये x1 क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है, ये y1 क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे x2 क्या है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है x2, और ये जो y2 है इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है y2। अगर हम लोग इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी निकाल लें तो कैसे इस पॉइंट से पॉइंट का दूरी निकलेगा, y2 में अगर y1 घटा देते हैं तो y2 माइनस y1 कर लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट का दूरी निकलेगा। अगर इस पॉइंट का निकलने क्या करेंगे, y2 माइनस y1 कर लेंगे। इस पॉइंट का लोकेशन निकल गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा y2 माइनस y1, यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा y1। उसी तरह अगर x2 में x1 घटा लेते हैं तो इसका डिस्टेंस निकल गया, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। इस पॉइंट से इस पॉइंट का लिखें, अगर इस पॉइंट का निकल गया
इस पॉइंट का डिस्टेंस निकल गया तो इस पॉइंट का भी डिस्टेंस निकल गया, यानी इसका जो पॉइंट होगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब तो यहाँ से इस ट्रायगोनोमेट्रिक फॉर्म से निकाल सकते हैं इसको, कि पाइथागोरस प्रमेय भी यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यही तो आया था वहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में फॉर्मूला ये आया था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे।